बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्र कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर मैंने कल आपको बता दिया था कि भाई हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। वैसे तो हर चीज़ के लिए भाई देखो हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का ही हुक्म है कि अगर उसका हुक्म है तो बनेगा, उसका हुक्म है तो नहीं बनेगा। तो कल मैंने कह दिया था कि देखें इरादा पिज़्ज़ा का बनाने का है, पर देखिए क्या होता है। बट आज ही पिज़्ज़ा बन रहा है। अच्छा जी, ये बन रहा है टमाटो मोज़रेला चीज़ पर्सनल पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को बेक करने रखते हैं और ये सारा काम मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। ये तो जाएगा मेरे स्टोन अवन में और आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक अवन है ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो बट एनीवेज इसको देखेंगे तो इसमें रखा तो मैं एक नए तरीके से आपको पिज़्ज़ा बेक करना भी सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल पिज़्ज़ा है, इसमें किसी किस्म के गोश्त का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन इतना डिलीशियस है और आपने पहले किसी से भी नहीं सीखा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल कर देती हूँ। ये जा रहा है मेरे स्टोन अवन में। फ़िलहाल ओलिव ऑयल डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। पर्सनल पिज़्ज़ा है भाई, ये बड़े बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा नहीं बनेंगे, तो छोटे साइज़ का है। चलिए जी, अच्छा जी, इसका लिड हटाना है मुझे पहले। कपड़ा मेरा कित्थे गया जी? हाँ, मिल गया। पहले से गरम करेंगे। कोई सा भी अवन यूज़ करें, चाहे मेरा स्टोन अवन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक गैस कोई सा भी इस्तेमाल करेंगे, उसको आप कम से कम भी आधे पौने घंटे पहले करेंगे पिज़्ज़ा के लिए ख़ास तौर से, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। देखेंगे जी, इसको 10-12 मिनट के बाद चेक करेंगे। अच्छा जी क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी, इसको मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरू से करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मैंने क्या किया है, इसका काम पहले करते हैं। टोमेटोज़ हैं, उनको थिकली स्लाइस किया हुआ है। देखें इस तरह से मोटे स्लाइस हुए हैं। बहुत ही प्यारी चीज़ है। अगर कभी सॉस ना भी बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, इस तरह से आप अपना पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अच्छा जी, चीज़ें जा रही हैं इसमें। टमाटर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिए। जिस साइज़ का आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें कितने स्लाइसेस टोमेटो के लगेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन है, अच्छा डालेंगे क्योंकि गार्लिक का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, इसको मैं मिक्स करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। इसमें कोई नाप तोल नहीं है, सब कुछ अपनी मर्ज़ी का है। कुटी लाल मिर्च है, ओरिगानो। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मोज़रेला चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक तो ज़ाहिर है प्रोग्राम में टाइम इतना कम, और वो काम करना कि जिसके लिए टाइम आपको कम से कम भी 2 घंटे तो चाहिए। मोज़रेला चीज़ में चले जी, यहाँ पर मैं डालूँगी ओरिगानो और बकिया चीज़ें डालूँगी आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में टोमेटो मोज़रेला चीज़ पर्सनल पिज़्ज़ा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया था, थिकली स्लाइस टोमेटोज़ हैं, उसमें मैंने डाला है कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्च है, और इसमें गया है ओरिगानो। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक। नमक वैसे अलहदा से डालें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें मिक्स ना करें। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, लेकिन आप अलहदा रखें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होगा पिज़्ज़ा सॉस। आप अपना बना के रखें, फ्रीज़ करें उसको। मैंने इतनी बार रेसिपी दी है, ठीक है ना, तो उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए उसी पिज़्ज़ा सॉस के 2-3 चमचे ले लीजिए और हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम अपना पिज़्ज़ा असेंबल करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। मिक्स करके इसको थोड़ी देर रखें, क्योंकि टोमेटो से जूस निकलेगा तो वो बहुत ही लजीज हो जाता है सब कुछ। ये मैंने रखा है ना, देखिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसको हम अभी छोड़ देंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा डो रेसिपी 1000 दफ़ा बताइए,
सारे टीवी चैनल्स पर जहाँ जहाँ प्रोग्राम किया वही रेसिपी है जो मैं आपको देती हूँ, और भी अब तक टीवी पर भी जितनी बार पिज़्ज़ा बनाया है वही रेसिपी है, रेसिपी चलेगी, आप उसी को फॉलो करेंगे। और जो ईस्ट बेस्ड डो बनाने का तरीका है बिल्कुल वैसे जैसे आटा गूंथता है, बस सिंपल, कोई उसमें हाथी घोड़े नहीं लगते, सिंपल आटा गूंदेंगे और उसको रख देंगे। जब वो खमीर हो जाएगा तब फिर उसके बाद पिज़्ज़ा बनाने का काम शुरू होगा। अच्छा, क्योंकि पर्सनल पिज़्ज़ा है तो ये 6 इंच 7 इंच मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो क्या करेंगे, ये मेरे पास मैंने केक टिन का जो बेस होता है वो ले लिया है, लेकिन इसके लिए एक्चुअली जो यूज़ होता है वो इस्तेमाल होता है पिज़्ज़ा पील। उसको पिज़्ज़ा, ये वाला पिज़्ज़ा पील इस्तेमाल होता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लकड़ी का होता है, तो उसको हम जैसे हम तंदूर में या जो ज़मीन पर बने अवन होते हैं उसमें उसको रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी सूजी। यूजुअली इंटरनेशनली कॉर्न मिल को यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ कॉर्न मिल अवेलेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत मोटा कॉर्न मिलता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसकी जगह पे ये आ गई है सूजी। इसको रोल कर लें, वही बेलन से करें, हाथ से, जैसे दिल चाहे वैसे करें। अच्छा जी, अब है बारी उस चीज़ की जो कि मैंने बनाया था। ठीक है जी, ये भी बना हुआ है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड है, जो कल मैंने आपको बताया था ना। तो हार्ड वाले को हम ग्रेट करेंगे, ये बड़े आराम से ग्रेट होगा। मेरा ग्रेटर कितने जी, वो लाना भाई, गाजर घिसने का, ये बताना पड़ता है, गाजर घिसने का। तो दोनों तरह की चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मोज़रेला चीज़ मैं फिर से बनाऊंगी, बार बार बनाऊंगी, क्योंकि मैं कई तरह से बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, ऑलिव ऑयल है, ओ भाई कहाँ रख दिया। अच्छा चलो, मैं ये वाला चीज़ डाल देती हूँ, अभी वो तो लेकर आता रहेगा। तो हम ग्रेटेड चीज़ जो है, जो देख रहे हैं कितना नरम है, बाज़ार से जब लाते हैं ना जो पैकेट में होता है, तो आपने देखा होगा ना थोड़ी देर बाहर रखने के बाद वो भी ऐसे ही नरम हो जाता है। एक्चुअली जैसा फैट कंटेंट होगा आपके चीज़ की क्वालिटी वही होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भैंस का दूध मिले ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा फैट होता है। और मोज़रेला चीज़ जो बनता है वो भैंस के दूध से ही बनाया जाता है, लेकिन अब गाय के दूध से भी बनता है। अच्छा जी, अब मैं इस पर अरेंज करूँगी ये टोमेटोज़, क्योंकि इसमें से सॉस निकल आई है, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है माइंड में बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई। और अगर किसी ने चीज़ बनाया उस बारे में भी बता दीजिए। ये देखें, ये जी सॉस है, थोड़ी सी ये मैं इस पर डाल दूंगी। उसको अभी मैं थोड़ी देर में देखती हूँ। ये ठीक है, ये क्या सॉस है, बस जब आप बनाएंगे ना फिर आपको इसका अंदाज़ा हो पाएगा। अच्छा जी, अब जो है फिर से मैं चीज़ डालूंगी। हाँ भाई मिला, चलो ला के रखो इधर, ज़रा सा मैं इसे देख लूँ। आहा, देखें जी चीज़ कैसे मेल्ट हो रही है आपके सामने है सब। आहा, वेरी नाइस। एंड आई थिंक कि मैं इसे थोड़ा लो करूँगी और निकालूंगी, अभी बस 2-4 मिनट में निकालती हूँ। अच्छा जी, आ गया। मैं आपको ग्रेट करके भी बता रही हूँ, तो हाथ से तोड़ के भी आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे कर लेते हैं ग्रेट, ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये जो कल मैंने आपके सामने बनाया था ये वही वाला चीज़ है। चलें जी, ब्रेक आ गई है। इसके बाद क्या करूँगी, इसी तरह से करूँगी जैसे हमने उस पिज़्ज़ा के साथ किया था, लेकिन मेन चीज़ है आपको दिखाना कि इसको अवन में रखना कहाँ पर है और कैसे रखना है। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं अपने प्रोग्राम में बहुत ही खुशामदीद। और यहाँ पर पिज़्ज़ा हमारा स्टोन अवन का तो बेक होकर निकल आया,
और एक मैंने रखा है अवन में। रखा किस तरह से है, कहाँ पे बेक होगा, बहुत ही अच्छा सा, जो आप लोगों को कंप्लेन होती है ना कि हमारा पिज़्ज़ा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ध्यान टाइम का रखना है, ठीक है। एक आटे का रखना है, एक आपने टाइम का रखना है। सारा मैंने आपके सामने असेंबल किया, काम रोक के खड़ी हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जितनी चीज़ें डाली थी इस पर ज़रा सी कुटी लाल मिर्च डालेंगे बस, ठीक है, ये मैंने डाल दी थी। और अब जाएगा इस पर ओलिव ऑयल। अच्छा, मैंने इस पर आपको बता दिया था कि इस पर मैंने सूजी डाली है, मौका हुआ तो फिर एक और बना लेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको बताने जा रही हूँ कि हम इसको अवन में किस जगह बेक कर रहे हैं और किस तरह ये बेक होगा। चलिए जी, स्टोन अवन में तो आपको पता है कि जिस तरह से भी आप करते हैं उसी तरह से होगा। ये तो लाजवाब भट्टी है हमारी। अच्छा जी, अब इस अवन को हा, ये देखिए जी, ये बेस में बेक होगा और इसके लिए आपको ये जो आपका पिज़्ज़ा पील है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया, बस ब्रेक से आने से 2 मिनट पहले ही मैंने उसको रखा है, तो उसको हम उसी हिसाब से चेक करेंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में तो आपने बहुत सारे लोगों ने शायद देखा हो कि उसमें वो लकड़ी का उनका होता है एक लंबा सा डंडे के साथ, वो पिज़्ज़ा पील कहलाता है, तो उसके साथ वो उनका ज़मीन पर बना हुआ तनूर होता है, वो इस तरह से अवन्स नहीं होते हैं, तो उसमें रखते हैं। अच्छा जी, अस्मा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाएं अस्मा, कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन जी। अच्छा राहत, मैंने काफी देर हो गई रमजान से ना माश की दाल की फरमाइश, अरे जो मैं, हाँ, वो जो आपने बनाई थी ना वो वाली नहीं, वो बाजार वाली थी। मैं आपको कौन सी बताऊं, फिर से बोलिए। मुझे दूसरी, वो जो आम ढाबे पे नहीं मिलती, मरी वगैरह में जाओ तो बड़ी अच्छी वो मिसाले वाली दाल होती है, वो गाड़ी सी होती है, खिली खिली होती है, मैंने नहीं खाई ना, मैंने देखी हाँ नहीं। जी, और मसाले वाली होती है, और बाद में नहीं देते, हाँ, पहले ही मसाला फ्राई करके ना, हाँ, उसमें वो दाल डाली होती है और वो घर में नहीं बनती। अच्छा, ठीक है। असल में मैं आपको एक बात बताती हूँ, घर में खाने क्यों वैसे नहीं बनते, इस वजह से कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आप इस किस्म के रेस्टोरेंट्स में जो रोड साइड पे बने होते, कहीं पर भी बने होते, कोई सा भी बना होता है, उसका स्टैंडर्ड कुछ भी हो, वहाँ क्या होता है, ढेर सारी देगचियाँ किचन में होती हैं, उनमें मुख्तलिफ खाने रखे होते हैं। उन्होंने क्या किया, चल भाई आज कोई और खड़ा हुआ है, उसने इसमें से थोड़ा घी निकाला, इसमें से थोड़ा मसाला निकाला, इसमें से कुछ और निकाला और उसने वो डाल के वो बना दिया। अरे वो वाला शेफ़ तो यार बड़ी ही अच्छी चीज़ बनाता है, उसने क्या किया भाई, कोई कमाल नहीं किया। सब्ज़ी पक्की थी, उसका तेल निकाला, गोश्त पक्का हुआ था, उसका मसाला निकाला, ज़रा सा अपने पास से कुछ डाला, उबली दाल डाली, हो गया। तो घर में ऐसे नहीं हो सकता। मैं अपनी पूरी इंशाल्लाह, मैं बिल्कुल बनाती हूँ, मुझे आप एक दफा बना के दिखाएं। इंशाल्लाह मैं बना देती हूँ, और तरीका भी मैंने बता दिया क्या क्या करें। हाँ, आपने याद रखना है, मैंने रमजान से कहा हुआ है। अरे मैं अस्मा, सफेद चने का सालन, सफेद चने का, हाँ बिल्कुल ठीक है, दो चीजें, ठीक है, हाँ ठीक है इंशाल्लाह। अस्मा, असल में बातें हुई थी कि लिखा हुआ तो था सब कुछ, पर वो जाहिर है कि लोग भी इधर उधर हो गए, चीज़ें भी हमारी जो लिखी हुई थी ना वो सारी इधर उधर हो गई, तो इस वजह से वो चीज़ें सारी पीछे चली गई। उसके अलावा फिर दिल चाहा कि आप लोगों को कुछ और ऐसी चीज़ें सिखाई जाए जो पहले नहीं सिखाई गई, तो इस वजह से ये सब हुआ। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से ये आपकी फरमाइशें पूरी करूँ। एक लज़ानिया की है फरमाइश, मैं ये सोचती हूँ कि जो टाइम मुझे दिया जाता है उसमें मैं लज़ानिया को कैसे करूं, मैं सब चीज़ बताना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ टाइम के शॉर्टेज की बिना पे, वरना लज़ानिया मैं फर आपको ज़बानी बता दूँ कि कैसे बनेगा, पर ज़बानी तो चीज़ नहीं बनती ना, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। अच्छा जी, फिर से बना रहे हैं। सूजी डाली है मैंने, अगर आपके पास कोई भी केक का बेस है, कुछ भी है, इस तरह फ्लैट कोई चीज़ हो, और इवन आपके पास घर में बड़ी प्लेट भी हो ना, जैसे हमारे पास ये बड़ी प्लेट है, ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको, इसके साथ भी काम कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा पील का काम आप इससे भी ले सकते हैं, जैसे ये हमारी प्लेट है, ठीक है। किनारे वगैरह ना हो, क्योंकि किनारे फिर ये रुकावट बन जाएंगे और आपको फिर उसको रखना नहीं आएगा। तो मैं तो इस तरह से काम करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरी खूब प्रैक्टिस है। अच्छा, यहाँ पर फिर से मैं आपको असेंबलिंग इसकी बता रही हूँ। ऑयल डाला हमने। अच्छा जी, चीज़ है हमारे पास, वही हमारा मोज़रेला जो हमने खुद बनाया। अच्छा, रुखसाना है जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए रुखसाना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह आपकी कुकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और आज जो आपने
पिज्जा का स्टाइल बताया है ये तो बहुत ही जबरदस्त है कि वरना नॉर्मली हम लोग जो भी देखते रहते हैं हाँ, हाँ। पिज्जा के पैन जो होते हैं जी, जी। उन्हीं में उसको फिर साइड से वो किया जाता है। आपने बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बहुत जबरदस्त किस्म का बना रही है और हाँ, फिर हाँ। वो इसमें टमाटो का जो सॉस बनाया है, जी, टमाटो जी, का जी। जो आपने टमाटो को सॉसी कर दिया जी है, जी जी बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। अच्छा, और दूसरा ये कि मैं जरा इसको निकाल लूँ ये रुखसाना? थोड़ी सी एक हाँ जी? बोले बोले बोले, आप बोलती थी। हाँ, मुझे एक फरमाइश भी करनी थी हाँ, हाँ। कि कोकोनट बिस्किट्स भी बनाइए। इंशाल्लाह बिल्कुल बनाने वाली हूँ। हाँ, तो कोकोनट बिस्किट बहुत ही जबरदस्त होते हैं और उसमें बाजार में जो मिलते हैं ना तो उसके अंदर थोड़ा कलर मिला होता है। मैं जी, जी। ये चाह रही हूँ कि कलर के बगैर हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इंशाल्लाह बनाते हैं। Thank मेरे भाइयों से मैं कहती हूँ लिख लें, क्योंकि रुखसाना लिखा होता है, ये इतना दिमाग, इतना सा तो सर है, उसमें इतना सा दिमाग है, तो फिर कैसे याद रहेगा? माशाल्लाह, आपका बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी याददाश्त है वैसे माशाल्लाह। तो आप इस ऐसे वजह से बोलती हैं लेकिन ये आपके बस क्या कहें, तो मतलब बस, जो आप हाँ। बहुत चीजें याद रखें, इतनी चीजें याद रखना आसान काम तो नहीं जी, है जी, जो बिल्कुल। आप इतनी रेसिपीज ये वो बहुत। बिल्कुल इंशाल्लाह Thank रुखसाना बनाती हूँ मैं, ठीक है इंशाल्लाह। जी जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अच्छा जी, हमने अपना मोज़रेला इसमें डाल दिया आपके सामने। ब्रेक में मैंने इसको रखा था। और ये अच्छा हाँ, टेम्परेचर जो आप अवन का रखेंगे वो आपका होगा 180 to 190, बस इससे ज़्यादा ना रखिएगा। बल्कि मैं अपना टेम्परेचर चेक करूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा है। हाँ चले जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक और इसको असेंबल करना है। भाई मुझे बताएंगे, टाइम होगा तो बताऊंगी और आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब हम पिज़्ज़ा पील का काम ले रहे हैं स्टोन अवन में। चलें जी, ये भी जा रहा है इसमें, हाथ जलने से बचेगा। गया, फिनिश, ख़त्म हो गया। अब ये बेक होगा 10 से 12 मिनट मैक्सिमम। चलिए जी, कवर कर देते हैं। और ये हमारा पील बड़ा ही काम का है, मैं तो खैर बहुत इस्तेमाल करती हूँ, आराम के साथ काम होता है। अच्छा, अवन के लिए क्या करेंगे, उसको आपने फिर सफाई करनी है उसकी ना, उसका जो बेस है उसकी सफाई करेंगे। अच्छा जी, बहुत गर्म पिज़्ज़ा को आपने कट नहीं करना, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, मोज़रेला चीज़ में ये होता है कि जब आप कट कर लेते हैं तो उसका थ्रेड कट जाता है, तो इस वजह से बाज़ दफ़ा थ्रेड नहीं बन पाते, बट हम कोशिश करते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा इंतहाई लजीज पिज़्ज़ा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज़ सुने। ये बहुत शानदार, लजीज, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा है। थ्रेड्स देखें बने तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि वो नाइफ से कट हो जाते हैं। देखें फिर भी थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें। मेरे भाई दिखा दे, मेरा हाथ जलता है। दिखा दिया। फिर भी मैं दिखाऊंगी, दोबारा से दिखाऊंगी आपको। बहुत हाथ जलते हैं भाई। एक्चुअली मेरा हाथ कुछ दिन पहले देखें जी, यहाँ से भी देख लें, थ्रेड्स आपको नज़र आ जाएंगे। अच्छा, मैं बहुत बैलेंस करके चीज़ डालती हूँ, लोग बहुत भर के डालते हैं तो वो पूरी मशीन बन रही होती है थ्रेड की ना, ऐसा नहीं होता है। देखें फिर दोबारा से दिखा रही हूँ, ठीक है, ये देखें, दिखा दिया। लजीज तरीन पिज़्ज़ा, सब लोग ये बनाएं। कोई गोश्त, कोई चिकन, कोई कीमा, कोई बीफ, कुछ ना डालें उसके अंदर, यकीन जाने बहुत लजीज पिज़्ज़ा है, सबको बेइंतहा पसंद आएगा। उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सीजनिंग का ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। कितना नमक, कितनी मिर्च और कितना सब कुछ, और हर्ब्स का इस्तेमाल कितना किया गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा सफाई मफाई करेंगे जी, ये बहुत ही ज़रूरी है ना। बुरा लगता है भाई, हो सकता है बहुत से लोग कहते हैं लो राहत तो सफाई में लगी हैं। बहुत से लोग नहीं करते अपने कुकिंग शो में, वो उसको मैटर ऑफ प्रेस्टीज समझते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैटर ऑफ प्रेस्टीज क्या होता है, शायद होता है, कहीं ना कहीं होता है, पर इन चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी भाइयों, तो बनाएं, मुझे ज़रूर बताएंगे। मोज़रेला चीज़ वीकेंड पे सारी औरतें बनाएं, सिर्फ आधा लीटर दूध से। उसके बाद कहीं कोई मिस्टेक हुई है मुझे बताएं। मैं मोज़रेला चीज़ कई तरह से बनाती हूँ, तो वो मैं आप लोगों को सिखा दूँगी,
टाइम टू टाइम बारी बारी सिखा दूंगी। इस मोज़रेला चीज़ की भी कुछ चीज़ें बाकी थी, कुछ टिप्स बाकी थी, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछें। हाँ जी, कौन है? अच्छा जी, आयशा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसी हो? कैसी हैं शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। शेफ राहत, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि हाँ, ये एक घर का बना हुआ जो बटर होता है दूध की मलाई का, हाँ और एक जो बाजार से मिलता है मार्केट हाँ, से हाँ, येलो बटर, जी, इन दोनों बिल्कुल। में क्या फ़र्क है? अच्छा, दोनों का फ़र्क मैं आपको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक मक्खन तो वो जो आप लोग सिर्फ बलाई को फेंट लेते हैं मशीन में डाल के, और उसमें जो चिकनाई ऊपर आ जाती है उसको आप लोग मक्खन कहते हैं, जबकि वो मक्खन नहीं होती, वो सिर्फ चिकनाई है जिसको मक्खन की शक्ल अभी नहीं बनी है। क्योंकि मक्खन की शक्ल जब मिलती है तो फिर उसमें टेस्ट भी मक्खन का बनता है। पहले आप बालाई का दही बनाएंगी। दही बनाना आता है आपको? जी जी। अच्छा, मलाई का दही बनाइएगा, और उसके बाद जब दही जम जाए बिल्कुल, फिर ब्लेंडर में उसको दही को डालिएगा, बर्फ़ डालिएगा और उसको चलाइएगा। जितना ऊपर आ जाएगा वो मक्खन है, जो नीचे होगा वो उसका पानी है, जिसको अंग्रेज़ी में वे वाटर कहते हैं, या एक तरह की छाछ है वो, ठीक है। वो भी काम की है और वो मक्खन है। अब उस मक्खन में क्या चीज़ है? उस मक्खन में सिर्फ ये है कि उसमें थोड़ी सख्ती होती है, क्योंकि वो नेचुरल है। बाज़ार का मक्खन जब आप बाहर निकाल के रखते हैं तो वो नरम हो जाता है, क्योंकि उसमें मिलावट होती है। मक्खन में थोड़ी सी जानवर की, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ मैं। हो सकता है बहुत से लोग कहें कि भाई, इसीलिए मैं आप लोगों को याद होगा कि मैं हमेशा बुर्का मांगती थी कि भाई बाहर निकलने के लिए मुझे बुर्का चाहिए। तो जनाब, उसमें थोड़ी सी एनिमल फैट भी होती है और उसमें कुकिंग ऑयल होता है। इसीलिए आप देखेंगे घर का बना हुआ मक्खन कभी भी तेल नहीं छोड़ता, बाज़ार का मक्खन तेल छोड़ देता है। और अगर उस तेल छोड़े हुए मक्खन से आप कोई चीज़ बेक करने की बनाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अच्छा, घर का मक्खन जो है उसको जब आप बना लेंगी, मक्खन बन गया, ब्लेंडर में ऊपर आ गया, अब आप निकालेंगे। कल आपने मुझे देखा होगा, चीज़ को मैंने निचोड़ निचोड़ के ऐसे करके पानी निकाला था, तो उस मक्खन में से पानी का निकाला जाना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर ये पानी नहीं निकला तो फिर अगर आप उसको बेकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं बनेंगी। और अगर आपने पूरा उसका पानी निकाल दिया तो फिर चीज़ बेहतर बनेगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? जो भी चीज़ आप बनाएंगी तो थोड़ी देर के बाद घर के बने हुए मक्खन से उसमें सख्ती आ जाएगी, क्योंकि वो सख्त है, ठीक है ना। उसमें कुकिंग ऑयल को शामिल नहीं किया गया। तो अगर आप उसको बेकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा मक्खन, समझ लीजिए कि आप 80% मक्खन को इस्तेमाल करें और 20 और 15% आप ऑयल को इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी चीज़ बेहतरीन बनेगी, ठीक है। बहुत ही तजर्बे की बातें आपको बताई हैं मैंने। मैं तो पता नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत ही जल्दी से आपको उसका रिप्लाई दे देती हूँ। करके देखिए तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बेहतरी मिलेगी। और अच्छा जी, ठीक है जी, हमारा पिज़्ज़ा यार बहुत 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 आला है। अच्छा, आउटसाइड क्रिस्प इनसाइड सॉफ्ट च्यूएबल, ये है पिज़्ज़ा की कंडीशन। यही होनी चाहिए कि इस तरह से अगर आप बेक करते हैं, मतलब ये कंडीशन आ जाती है आपके पिज़्ज़ा की, तो समझें आपने पिज़्ज़ा सही बेक किया। हमारा पिज़्ज़ा आउटसाइड क्रिस्प इनसाइड सॉफ्ट एंड च्यूएबल है, बहुत ही आराम से चबाया जाने वाला। बेक होने के तकरीबन 10 मिनट के बाद आप इसे सर्व करें। इमीडिएटली खाते हैं तो आप यकीन जाने आपका मुंह ज़ख्मी होगा, डैमेज हो जाएगा, दांत ऐसे हो जाएंगे कि आप दोबारा से कोई चीज़ अगर खाएंगे तो फिर वो दांतों को लगना, जिसको कहते हैं ना ठंडा गरम लगना, वो शुरू हो जाएगा। हमेशा चीज़ की जो भी चीज़ है उसके लिए 10 से 12 मिनट इंतज़ार किया करें, बिल्कुल पाइपिंग हॉट ना खाएं। तो ये फिर आपको टेस्ट नहीं आएगा, मुंह में छाले आ जाएंगे और फिर वो आप पिज़्ज़ा नहीं एंजॉय करेंगे। तो चलें जी, कितने लगे हैं चांद? मेरा ख्याल है आज तो चांद ही चांद है। तो आप सभी लोग बनाएंगे इस पिज़्ज़ा को, और बहुत ही शानदार रेसिपी, बहुत ही शानदार तरीका मैंने आपको सिखाया, और इन 2 दिनों में तो आसमान चांद से भर चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। अपने घर में बनाएं जी, इंजॉय करें, अपने घर में लगाएं चांद। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।